वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार बायो साहब। आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर और आशा करते हैं कि आपसे हम लोग जुड़ भी पा रहे होंगे। तो आज का टॉपिक जो है हमारा बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है डीएनए और आरएनए। इसके बारे में आप लोगों को दो चार चीज़ें पता ही होंगी, जैसे डीएनए कोशिका के केंद्र के अंदर पाया जाता है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? आप लोगों को दो चार चीजें इसके बारे में पता होंगी। तो सबसे पहले हम लोग डीएनए की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। डीएनए की हिस्ट्री के बारे में बात करें, क्योंकि यह कोशिका के अंदर पाया जा रहा है, तो हम कोशिका से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे इसकी हिस्ट्री के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे कोशिका क्या है? कोशिका हमारे शरीर की मूलभूत क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई है। मृत कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। इनके बाद में नए वैज्ञानिक आए जिनका नाम था एंटनी वॉन लीवनहॉक, जिन्होंने 1675 में जीवित कोशिका की खोज की। उसके बाद में एक वैज्ञानिक और आए जिन्होंने यह बताया कि कोशिका के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिका में पाया जाता है, जिसका नाम होता है न्यूक्लियस। उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने 1831 में इस चीज का पता लगाया। इनके बाद में नए वैज्ञानिक आए दो, जिनका नाम था नागेली और स्ट्रॉसबर्गर। इन्होंने बताया कि कोशिका के केंद्र के अंदर कुछ धातुनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। अब इनके बाद में दूसरे वैज्ञानिक और आए जिनका नाम था बाल्डियर ने, यानी जो स्ट्रॉसबर्गर और नागेली ने केंद्र के अंदर धागेनुमा संरचनाओं को देखा था। इन धागेनुमा संरचनाओं को गुणसूत्र नाम दिया था 1888 में बाल्डियर ने। ये रही हमारी थोड़ी डीएनए के बारे में हिस्ट्री। अच्छा, डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिस्टर ने 1869 में की थी। ये थोड़ी सी हिस्ट्री रही डीएनए के बारे में। कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, कभी कभार क्या बहुत बार पूछा भी है। आप लोग एक बार आंसर करके देखिएगा अपना। तो हम बात करेंगे कि डीएनए का निर्माण हमारी बॉडी के अंदर कैसे होता है। तो डीएनए के निर्माण में हमारी बॉडी में तीन प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं। जैसे आपका एक रह गया कि हमारी बॉडी के अंदर फास्फोरस पाया जाता है। हाँ, किस रूप में? फास्फेट के रूप में, जिसका सूत्र होता है PO4। इसका रासायनिक इसका केमिकल फार्मूला जो है वो ये है। क्या हमारी बॉडी के अंदर शुगर पाई जाती है? जी हाँ, हमारी बॉडी के अंदर शुगर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ब्लड में। अगर ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह, शुगर। ब्लड में शुगर की मात्रा ना बढ़े, इसलिए ब्लड के अंदर एक पिगमेंट बहता रहता है जिसका नाम होता है इंसुलिन। तो हमारी बॉडी के अंदर शुगर पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है? पेंटोस शर्करा के रूप में। किस रूप में? पेंटोस शर्करा के रूप में। और पेंटोस शर्करा का सूत्र जो होता है वो होता है C5H10O5। ये भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है डीऑक्सीराइबोस शर्करा और एक होती है राइबोस शर्करा यानी कि शुगर। अच्छा, इसको डीऑक्सीराइबोस कहा गया है, इसको राइबोस शुगर कहा गया है, लेकिन सूत्र दोनों का एक ही है। C5H10O5। तो इसको राइबोस शर्करा इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की संख्या जो है वो कितनी है? 5 है, पूरी की पूरी है। 1 2 3 4 और 1 5। लेकिन आप लोग यहाँ पर देखोगे डीऑक्सीराइबोस शर्करा में 1 2 3 4 ही ऑक्सीजन पाए जा रहे हैं। तो इससे डीऑक्सीराइबोस शर्करा इसलिए कहा गया है क्योंकि आप लोग देखोगे कि दूसरा कार्बन है ये, तो दूसरे कार्बन पे से एक ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गई है? डिलीट हो गई है। एक ऑक्सीजन का क्या हो गई? डिलीट हो गई। इसलिए इसे क्या कहलाता है? डीऑक्सीराइबोस शुगर। इनके अलग एक चीज और पाई जाती है हमारी बॉडी के अंदर, जिनका नाम होता है नाइट्रोजनी क्षार। ये भी हमारी बॉडी
अच्छा, नाइट्रोजन क्षार का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है डीएनए का, तो डीएनए में, तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा। नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। नाइट्रोजन क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रमिडीन और एक होता है प्यूरिन। तो चलिए सबसे पहले हम प्रमिडीन की बात करते हैं। तो प्रमिडीन जो होता है वो 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन की संरचना प्रमिडीन कहलाती है। एग्जाम्पल 4, इससे देखो आप लोग, ये अभी पूरा दिख रहा है, अगर हम इसको इस तरीके से छिपा लें तो कितने कार्बन दिखेंगे आप लोगों को? 1 2 3। नाइट्रोजन कितने दिखेंगे? 1 और 2। तो 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन की संरचना जो होती है वो प्रमिडीन क्षार कहलाती है। अब हम बात करेंगे प्यूरिन क्षारक की। किसकी? प्यूरिन क्षारक की। तो प्यूरिन क्षारक की जो संरचना होती है वो 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन की संख्या पाई जाती है इनमें। जैसे ये पूरा लिखा हुआ है, अगर हम इसको इस तरह से छिपा लें तो आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 कार्बन दिखाई दे रहे हैं और 1 2 नाइट्रोजन दिखाई दे रहे हैं। तो इनको क्या कहा जाएगा? प्यूरिन क्षारक। हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन क्षारक पाए जा रहे हैं। तो नाइट्रोजन क्षारक कितने प्रकार के? प्रिमिडिन और प्यूरिन। प्रिमिडिन कौन सी संरचना है? 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन की। और प्यूरिन किसकी संरचना है? 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन की। अब ये इनके भी प्रकार हैं। प्रिमिडिन क्षार जो होते हैं वो हमारे होते हैं 3। कौन कौन से? साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। अगर हम वही बात करें प्यूरिन क्षार की तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एडेनिन और गुआनिन। सामान्यतः साइटोसिन को C से, थाइमिन को T से, यूरासिल को U से, एडेनिन को A से और गुआनिन को G से दर्शाते हैं। डीएनए में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वो नाइट्रोजन क्षार का ही, वैसे होता तो सभी पिगमेंटों का है, लेकिन अगर हम बात करें नाइट्रोजन क्षार की तो ये ज्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं कुछ, ये आपको आगे पता चलेगा। तो ये रही थी कुछ जानकारी डीएनए के बारे में। ये अभी बस शुरुआत है, इसके बाद में आप लोगों को डीएनए और आरएनए के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। हमारी छोटी छोटी वीडियो होगी, लेकिन आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा। इसका अगला भाग हम कल बनाएंगे। अगर वीडियो समझ में आई हो या आपसे हम लोग जुड़ पा रहे हो, समझ में आता हो, तो कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यूपी बोर्ड में आने वाला अनिवार्य क्वेश्चन है।